हरे कृष्णा। जय श्रीमन नारायण। जय श्री कृष्ण। आप जैसे देवकीनंदन ठाकुर जी को फॉलो करते हैं, इनको सुनते हैं, इनकी कथाएं सुनते हैं, तो हम आपको बता चलें इनके बारे में। रोज़ अपने चैनल के माध्यम से हम आपको अपडेट देते हैं इनकी, और इनके बारे में बताते हैं, जानकारी देते हैं। आजकल संसार में हर कोई तन से तो दुखी कम है, लेकिन मन से दुखी हर कोई है। अंदर मानसिक प्रॉब्लम बहुत सभी के अंदर चल रही है। इस मन को, चंचल मन को शांति नहीं मिलती है। इस चंचल मन को हमारे बहुत सारे सवाल उठते हैं, उसको उत्तर नहीं मिलता। तो देवकीनंदन ठाकुर जी कथा रोज़ करते हैं अपने धाम पर वृंदावन। आस्था से काफ़ी अनिरुद्धाचार्य जी की और बागेश्वर धाम सरकार की, प्रदीप मिश्रा जी की, देवकीनंदन ठाकुर जी की, इन सब की कथाएँ आती हैं। और जिनकी भावना अनिरुद्धाचार्य जी में जागती है, तो वो अनिरुद्धाचार्य जी की कथा सुने। और जिनकी भावना देवकीनंदन ठाकुर जी में जागती है, तो अपने देवकीनंदन ठाकुर जी की वाणी से कथा सुने। और वह प्रदीप मिश्रा जी बागेश्वर धाम वाले भक्त हैं, जो भी उनको पसंद करते हैं, तो उनकी कथा सुने। मन को केवल कथा ही से शांति मिल सकती है। और मन में जितने हमारे दुखों को लेकर प्रश्न चलते हैं, उठते हैं, तो वो कथा से ही हमारा हर चीज़ का उत्तर मिल सकता है। और कथा से उत्तर ही नहीं, कथा में हमारे जीवन में ऐसी कुछ बातें बताई जाती हैं जीवन के बारे में, जो हमेशा हमें काम देंगी जब तक हमारा जीवन है। और श्रीमद् भागवत कथा जो होती है, ये साक्षात हमारे कृष्ण भगवान की लिखी बातें हैं, जो मनुष्यों के लिए भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भागवत कथा में लिखी है, और हमारे पृथ्वी पर हम सभी मानव के लिए भेजी है। तभी इसलिए देवकीनंदन ठाकुर जी, अनिरुद्धाचार्य जी, बागेश्वर धाम, और यहाँ तक कि प्रदीप मिश्रा जी अपनी अपनी वाणी से कथा गाते हैं। हम सब भक्तों का हित यानी कि कल्याण करते हैं सुनाकर, और हमारे मन के अंधकार को मिटाते हैं। देवकीनंदन ठाकुर जी कथा करते हैं, इतनी कठोर बातें बताते हैं जो हमारे धर्म विरोधी होते हैं, हमारे सनातन धर्म का मजाक उड़ाते हैं और धर्म का विरोध करते हैं। उनके बारे में, उन जैसों को, मूर्ख लोगों को बहुत अच्छे से कड़क जवाब देते हैं देवकीनंदन ठाकुर जी। लेकिन बहुत प्यारे कथावाचक हैं और बहुत सरल तरीके से कथा करते हैं। और कोई भी स्वभाव में से, पंडाल में से कोई भी प्रश्न पूछ लेता है, हर प्रश्न का उत्तर देते हैं। और इतना ही नहीं, जीवन में ये वृंदावन में जाना मिलना बहुत सौभाग्य की बात है, और ख़ासकर ब्रजवासी बन जाना ये परम सौभाग्य की बात है। देवकीनंदन ठाकुर जी ब्रजवासी हैं। वृंदावन में जो भक्त गए हैं वो आप सब जानते होंगे। और वृंदावन में मिलना जाना, उनकी कृपा प्राप्त करना, ठाकुर की सेवा प्राप्त करना हम सब के लिए परम सौभाग्य की बात है, और राधा रानी की साक्षात कृपा है। आप देवकीनंदन ठाकुर जी से मिले होंगे। इनका प्यारा वृंदावन में प्यारा सुंदर आलीशान मंदिर है, जिसमें हमारे प्यारे राधा कृष्ण जी विराज रहे हैं। उनका दर्शन, नित्य दर्शन करने जाते हैं भक्त, करोड़ों भक्त। और जब गुरुदेव कथाई करते हैं तो करोड़ों लाखों भक्त वहाँ पे मौजूद होते हैं। और देवकीनंदन ठाकुर जी वृंदावन में रहकर बहुत सारे महान कार्य करते हैं, और अन्य विदेशों में भी कथा कर चुके हैं। इनकी अन्य विदेशों में भी कथा सुनना बहुत पसंद करते हैं। इनकी वाणी और ब्रज भाषा में, शुद्ध ब्रज भाषा में कथा गाते हैं तो और भी ज़्यादा आनंद आता है। और कहते हैं आजकल, कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई तन धन विन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी केवल राम के दास। तो वैसी कथा में हमें बहुत सारी, बच्चों को भी लेके जाया करो। बहुत सारी बातें ऐसी बताई जाती हैं जो हमारे स्कूलों में भी नहीं बता पाते। जैसे खाओगे अन्न वैसी होगा मन, जैसी पियोगे वाणी पानी वैसी होगी वाणी, जैसे राखे शुद्धि वैसी होए बुद्धि, हरि का भजन करे बिना जीवन सफल ही नहीं है। लाख तुम दौलत माया कमा लो, कुछ कामयाब ही नहीं हो पाओ, काम की ही नहीं है। जब तक धन को धर्म से न जोड़ दे, वो मानवी की कमाई बेकार है। काला काम करके अपने धन कमाने वाले, कब तक कमाना है, कब तक कमाएगा और क्या साथ जाएगा। इसलिए अपने ईमान से कमा के
और अपने अच्छे कार्यों में लगाएं, अपनी फैमिली को भी देखें और अपने धर्म के काम भी करें और हर अपना जितना भी भक्ति सेवा मिले अपनी ज़्यादा से ज़्यादा भजन करें, क्योंकि इस 84 लाख योनि के बाद हमें मानव तन योनि प्राप्त होती है। अगर इस योनि में हमने भजन कीर्तन नहीं किया तो फिर हमने कभी नहीं किया। और ये हम भजन भक्ति मिलना, भागवत कथा सुनना और यहाँ तक कि हमें कान्हा जी की भक्ति सेवा प्राप्त हो जाना, ये हमारी राधा रानी की कृपा है। अगर आप पे भी राधा रानी की कृपा हुई है कमेंट बॉक्स में बताएं, और देवकीनंदन ठाकुर जी की कथा आप सुनते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं, और प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं गुरुदेव के लिए, और हमारे चैनल से जुड़े रहें तो ताकि हम आपको कथा के इनके बारे में रोज़ अपडेट दे सकें। हालांकि ओरिजिनल वीडियो नहीं है, लेकिन फ़ोटो के माध्यम से हम आपको दर्शन कराएंगे और इनके बारे में जो भी जानकारी देने की कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हम अपने यूट्यूब के अपने चैनल के माध्यम से आपको दर्शन नित्य करा सकें। तो कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें, और हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि हम अपने धर्म से जुड़ी बहुत सारी बातें बताते रहते हैं और हमारे जीवन भर काम देंगी ऐसी कुछ बातें हैं। देवकीनंदन ठाकुर जी की कथा सुनोगे, बहुत ही अद्भुत कथा करते हैं, बहुत मीठी वाणी है, भजन भी बहुत सुंदर सुंदर गाते हैं। और हम सभी भक्तों को बहुत अच्छा लगता है जब भी कहीं कीर्तन या भागवत कथा होती है, भजन संध्या होती है। और वृंदावन में तो भजन ही भजन, रोम रोम में प्रेम बसा हुआ है, क्योंकि वो प्रेम नगरी है हमारी राधा रानी सरकार की। जो एक बार चले जाए वृंदावन में कभी वापस आने की मन नहीं करता, उसका हृदय, उसका आत्मा एक वहीं पे रह जाती है, मगन हो जाती है और तरसती है वृंदावन में ही रहने के लिए। तो अगर आप भी वृंदावन में गए हैं तो ये आपने महसूस किया होगा, और नहीं गए हैं तो राधा रानी से प्रार्थना है आप सब ज़रूर